हाँ, very warm welcome to all the students to Aryan Foundation Institute's YouTube lectures. बच्चों, आज मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसमें क्या क्या इन्फो मिलेगा? सबसे पहला, आपको थ्योरी से पूरा समझाया जाएगा क्या कंटेंट है और क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आपको अपना दिमाग लगाना है कि भाई सवाल यहाँ से ऐसे बनेगा। ठीक है। तीसरा, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक देनी होगी, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन पे। और इस चैप्टर की सबसे खास बात, एक एवरेज बात करूं बच्चों, तो देखो करीब करीब 16 चैप्टर होते हैं आपके साइंस में। ठीक है। इस साल चैप्टर कम ज़्यादा बात की बात है। हर चैप्टर से एवरेज 5 मार्क का पूछोगे तो 80 मार्क का पेपर हो गया। तो आप लोग अपने ध्यान में हमेशा ये रखिए, एक चैप्टर मतलब मेरे 5 नंबर अंदर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब बाकी डिटेल में एक क्लास ऐसी होगी जहां मैं हर चैप्टर के मार्क्स की बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों कटआउट्स मैं निकाल के यहाँ रखा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी बुक के हैं। अब ये कटआउट्स क्या कहते हैं इसको समझो, आपकी बुक में है। फर्स्ट एंड वेरी फोरमोस्ट थिंग, जो मुझे जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, वो जानते हैं हाउ मच आई अडोर एनसीईआरटी। जो बच्चे नए देख रहे हैं, बकवास है। ठीक है, एनसीईआरटी को बुरा बोलना, एनसीईआरटी से सवाल नहीं आएगा ऐसा बोलना, जो बोलता है उसको बोलने दो। आई हैव नो कमेंट्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एनसीईआरटी इज मस्ट। ठीक है। क्या लिखा है? मिल्क को रखो, आपका आयरन, ग्रेप सड़ जा रहे हैं, आप लोग की फेवरेट वाइन बन जाती है फर्मेंटेशन से, खाना पक जाता है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है बॉडी में, हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं। ये सारे चीज़ों से आप लोग क्या सीखते हो बच्चों? कैन यू एक्चुअली सी दिस थिंग्स हैपनिंग? नो, यू कैन नॉट सी, बट इनके आपको इफेक्ट दिखते हैं बच्चों। तो इसका कॉज होगा ना, याद रखना, कहीं भी कहीं पर भी कोई अगर इफेक्ट होगा तो उसका कॉज होगा। हाउ डू वी नो कॉज क्या है? हमें नहीं पता। ठीक है। लेकिन हम कॉज को अपनी पढ़ाई में थ्योरी के तरीके से अचीव करके, इफेक्ट्स को रीड करके और कॉज और इफेक्ट का कनेक्शन निकालकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ इसे रिवॉल्व करते हैं। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है, तो उससे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। वो सीरीज ऑफ इवेंट्स आप देख तो नहीं पाओगे, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है यार, उसको आप लोग देख नहीं सकते। ठीक है, वो निकल रहा है कि आ रहा है आप लोग नहीं देख सकते, पर उस कॉज के वजह से होने वाले इफेक्ट्स, जैसे कि स्टेट में चेंज आना, कलर में चेंज आना, गैस का इवॉल्व होना, टेम्परेचर में चेंज आना, ये सारे इफेक्ट्स तब बताते हैं कि कोई कॉज हुआ है। कॉज क्या है? इलेक्ट्रॉन का तो लॉस हुआ है या इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। और ये सारी चीजें जो यहां पर दी हुई है, इनका कनेक्शन भी इससे ही बैठता है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमने क्या सीखा कि भैया ये सारी चीजें जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस या गेन से हो रही है। तो भाई साहब, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शन है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? एक ऐसा इफेक्ट आपको दिखता है जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो जाता है। चलो ठीक है, इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि भैया देखो, केमिकल्स रिएक्ट करेंगे। तो जब केमिकल्स रिएक्ट करेंगे तो उनका एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है सर, बना देंगे इक्वेशन, पर इक्वेशन बनाना ही क्यों है? चुपचाप लिख दो जो हो रहा है। ठीक है भाई, लिख देते हैं, सुनिए क्या लिखना है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ना थोड़ा और अच्छे से, व्हेन बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करूंगा तब, व्हेन 2 moles of magnesium react with 1 mole of oxygen we get product as 2 moles of magnesium oxide। इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो छोटा हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंबल डाल देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO। यहां पर बैलेंस आउट करने के लिए 2 और यहां पर 2। When 2 moles of magnesium react with 1 mole of oxygen, we get 2 moles of magnesium oxide। समझ में आया? केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस, आपका टाइम बचाता है,
बेनिफिट्स बहुत सारे, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई वी नीड टू हैव इट। नाउ बिकॉज दिस इज रिवीजन क्लास, तो थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे हम। नाउ सबसे पहले आपको मैं बैलेंस्ड इक्वेशन, अभी क्या होता है बच्चों, कभी भी ना हम इक्वेशन की बात करेंगे तो बिना बैलेंस्ड इक्वेशन की बात ही नहीं करेंगे। तो बैलेंस कैसे करें हम इक्वेशन को? बैलेंस करने के बेटा सबसे देखो दो बेसिक पॉइंट होते हैं, एक होता है ट्रायल एरर मेथड, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड 11th में सिखाता हूँ, 10th में हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मतलब कुछ कहीं भी कुछ भी कैसे भी हिट एंड ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो। दो बेसिक बातें, पहली चीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना, और दूसरी बात पॉइंट नंबर 1 हमेशा याद रखना, आपसे सारी बैलेंसिंग हो जाएगी। अब एक बैलेंसिंग का दूसरा जो फंडा होता है जो आप लोग को आ सकता है वो कुछ ऐसा है, अगर मेरे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, उसका आप कंबशन कर रहे हो और उसका अगर प्रोडक्ट आपको CO2 और H2O मिल रहा है, तो इसका आंसर कैसे लाएंगे, इसको फटाक से बैलेंस आप कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। जो भी C के नीचे का नंबर है वो यहां पर लिख दीजिएगा, जो Y के नीचे का नंबर है उसको यहां पर लिख दीजिएगा, और क्या कीजिएगा y डिवाइड बाई 4 करके जो आंसर आए उसको ऐड कर दीजिएगा, आपका O2 का आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बैलेंस। इस बैलेंस को समझने के लिए अगर आपको मैं एग्जांपल प्रोवाइड करूं, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम सभी का सबसे फेवरेट C5H12। जब आप लोग पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके आइसोमर्स अच्छे से कर लेना, वो बहुत शानदार होते हैं। आपका होगा CO2 और होगा बच्चों आपका H2O। क्या बोला, जो X के नीचे C के नीचे का नंबर है सेम नंबर यहाँ लिख दो, लिख दिए, यहाँ पर इसका हाफ करके लिख दिए, y/4 मतलब 6/4 हो गया 3/2, ठीक है भैया 3/2, और फिर उसको x से ऐड करो, उससे एक और तरीका बढ़िया देखते जाओ। यहाँ पर कितना O है, 5 इंटू 2 10 O है, यहाँ कितना है 6, 10 प्लस 6 16, 16 को डिवाइड बाई 2 करो, कितना हो गया 8, उसको यहाँ पर लिख दो। ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। बच्चों इतना करोगे तो आराम से आपके बैलेंसिंग के सारे काम खत्म हो जाएंगे। इसी कुछ हम एक और क्लास करेंगे अभी बाद में, मुझे करना है, जहां पर मैं बैलेंसिंग पे एक सेशन लूंगा 15 से 20 मिनट का, वहां पर हम समझेंगे डिटेल में, और जितनों को आता है उससे रिवाइज करें, जितनों को नहीं आता उस क्लास में आना। नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको अलग अलग टाइप के रिएक्शन मिलेंगे। आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फिर मिलेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर मिलेगा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके से आपको बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस मिलेंगे, सब पे ध्यान देना। लेकिन सबसे शानदार और इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन को करना, ये मस्ट है, ये 7 स्टार है। कॉम्बिनेशन क्या है, मान लो मेरे पास A और B है, दोनों को जोड़ के बना दिया AB। डिकम्पोजिशन क्या है, AB है उसको तोड़ के बना दिया A+B। मान लो ए बी साथ में घूम रहे थे, सी साथ में देख लिया, तो ए को हटा दिया और खुद बना लिया BC, ठीक है। अब क्या हुआ, ए बी ने देखा सी डी साथ में है, तो ए गया और डी से फ्रेंडशिप कर लिया, और बी गया सी से फ्रेंडशिप कर लिया। ये सारे वैरायटी है, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझाया जा रहा है उस पर फोकस करो, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट है। डिटेल्ड वाली क्लासेस करनी है तो टेलीग्राम चैनल पे आके बात कर लेना। नाउ यहाँ पर आके दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, ये दो इतने शानदार और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये आपसे बैलेंसिंग में भी पूछ सकता है, लुक एट दिस, बैलेंसिंग में भी पूछ सकता है। दूसरी बात, ब्राउन मुंडे नहीं, ब्राउन कलर की गैस, जो आपका ये NO2 है ना बच्चों, ये जब इवापोरेट होता है निकलता है गैस के फॉर्म में, अगर लेड नाइट्रेट को आप गर्म करके तोड़ो, डिकम्पोज करो, तो क्या बनाएगा PbO लेड ऑक्साइड, और बनाएगा NO2 और बनाएगा O2। NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन। सवाल पूछेगा, मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है, उसको जब मैंने डिकम्पोज किया, थर्मली डिकम्पोज किया, तो ब्राउन कलर की गैस का नाम क्या है, ठीक है, हिंट दे देगा लेड करके,
समझ में आया। दूसरा, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। इसको जब करंट करते हो तो उसका ग्रीन कलर फेड अवे हो जाता है, तो उस टाइम पे इसका नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो दो आपसे सवाल पूछने के तरीके हुए, एक कौन सी गैस निकली नाम पूछने वाला। आप लोगों जिन लोगों ने पास्ट ईयर पेपर सैंपल पर सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा ये दो रिएक्शन कितने जरूरी है। दूसरा पॉइंट बैलेंसिंग वाली बात, समझ में आई बात। ये दो आपके रिएक्शन थोड़े से काम के हैं। अब इनसे अगर हम आगे बढ़ें तो हम आते हैं ये भाई साहब के पास, फिगर 1.6 विच इज हियर अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। जब कभी भी पानी में 440 वॉट का करंट, कितना ही मारो करंट मारो बस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मारोगे तो एक रॉड में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और दूसरे गैस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस आउट करोगे तो यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। जिनको बैलेंसिंग का फंडा पता है उनको पता है दो H2O इज टू 1 मतलब H2 और O2 का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब कैथोड में अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है मान लो 20 ml, तो यहां पर इवॉल्व हो रही होगी ऑक्सीजन 10 ml। इस रेशियो में ये लोग निकलते हैं। आपसे यहाँ पे अच्छा सवाल क्या पूछ सकता है भैया, यहाँ पे पूछेगा कौन सी रॉड में कौन सी गैस निकलेगी, पहली पॉइंट। ठीक है, दूसरा उसका रेशियो क्या होगा। ये दो बड़े शानदार चीज यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वाला जो था ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट डबल टिफिन वाला, वो थोड़ा सा मैंने हटा दिया है बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है वो बच्चे पढ़ पढ़ के खुद से निकाल सकते हैं। एक होता है डिकम्पोजिशन वाला, फोटोग्राफिक प्लेट में लाइट मारोगे फोटोकेमिकल रिएक्शन में एजी ब्रोमाइड ब्रेक हो जाएगा, एजी और ब्रोमीन निकलेगा। इस टाइप के आसान से पॉइंट होते हैं। मेरे को ये क्लास पढ़ाने का मेन फंडा ये है, जिन लोगों को लास्ट टाइम पे मेन टॉपिक को समझना है और उसको कैसे एकदम टक 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 करके ध्यान में रखना है उन लोगों के लिए है। अब ऑक्सीडेशन मतलब कहीं पर भी O2 का एडिशन, रिडक्शन उल्टा होता है, तो O2 का लॉस कर दो भाई, उल्टा हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन का गेन, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो इस तरीके से आपका ये एक टेबल बन गया बच्चों, जहां आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जानकारी दे देगा। ठीक है, अब इसको समझो, यहां पर देख दो बेसिक बातें समझने की है, उस पर ध्यान देना, समझ में आराम से आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, मान लीजिए मैंने क्या किया, हाँ यहाँ पे हमने रिएक्शन करवा दिया CH4 का O2 के, नहीं यार ये नहीं करेंगे, थोड़ा सा ना ये फिर बाद में तुमको और कंफ्यूजन, सर यहाँ पे ऐसा वहां पे वैसा करोगे, ऐसे करो सिंपल सा। मैं जिंक लिया, जिंक को रिएक्ट करवा दिया HCl के साथ। ठीक है, तो ये बनेगा ZnCl2 और यहां बनेगा H2, ये इवापोरेट हो। एकदम सिंपल तरीके से देखो, जिंक यहां पर मेटल के फॉर्म में है, अपने एलिमेंट के फॉर्म में है, यहां पर जिंक पे आ गया +2 चार्ज। +2 चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, तो मतलब जिंक में क्या हो रहा है, जिंक में हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, अब Cl क्या कर रहा है, Cl पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग उसको कनेक्ट करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल होगा जो अभी जो क्वेश्चन में आएगा वो मैं और आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गए भैया आपके कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे फंडे जो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जानकारी दी है। नाउ एक और तरीके से देखो, अब ए ओ का रिएक्शन हो रहा है HX के साथ। ठीक है, X के साथ सिंपल। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, A से हमारे X ने O को ले गया, O का चले जाना मतलब होता है रिडक्शन, तो A में हो रहा है रिडक्शन, जिसके ऊपर जो होता है
एजेंट उसका ऑपोजिट होता है। तो ए हो जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक्स में क्योंकि हो रहा है ऑक्सीडेशन तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से बच्चों हम लोग इन चीजों को बाइफरकेट करते हैं, जिसमें जो हो रहा है एजेंट ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्यों मान लीजिए बहुत दुखद काम हुआ, किसी के घर में चोरी हो गई। चोरी जिसके घर में होता है वही चोर होता है क्या? नहीं ना, चोर तो कोई और होता है। तो चोरी फिनोमिनन एक घर में हुई, चोर कोई और रहेगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब मेरे ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हाउ कैन आई बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अंडरस्टूड। चोरी करने वाला एजेंट बाहर से आया था, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाहर से आएगा। याद रखना, जिसमें होता है ऑक्सीडेशन वो नहीं होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा ये मेन टॉपिक, मेन पॉइंट पे ध्यान देंगे, हमारा सारा काम समाप्त होगा इस चैप्टर का मस्त तरीके से। अरे अब देखो यहां पर कुछ बातें हैं, ठीक है, उसको पहले मैं आपके सामने अंडरलाइन कर लूं। एक मिनट, कहाँ गए भाई? अरे यार, मेन टाइम पे कलर नहीं मिलते। ब्लैक कलर ऑन सिल्वर, ग्रीन कलर ऑन कॉपर। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाली आंटी हरी हरी हो गई है ना, क्योंकि वो कॉपर से बनी है। उनके बॉडी में बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर एंड CO2 बहुत सारे रिएक्शन हुए, तो उनकी बॉडी इन शॉर्ट सड़ गई, अंग्रेजी में कोरोड हो गई, कोरोजन। ठीक है। दूसरा, आयरन में जब कोरोजन होगा तो रस्टिंग बोल दोगे, कुछ नया नहीं है, नाम है बस। ठीक है, आयरन में ही कोरोजन होगा तो आप लोग बोल दोगे उसको रस्टिंग। सिल्वर काली पड़ गई तो कोरोजन, इसको बोलते हैं बेटा कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज उससे स्ट्रेंथ खराब हो जाती है आयरन की। ग्रीन कॉपर के साथ ऐसा नहीं हुआ, चांदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। पुरानी चांदी घर में पड़ी थी भैया, काली हो गई थी, खराब थी क्या? नहीं, अच्छी थी, कोरोजन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। धोइए, साफ करिए, उसका अपना प्रोसेस घर पे करिए, आराम, चांदी साफ हो जाती है। तो कोरोजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो कभी भी किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन या फिर आपका एटमॉइस्चर या फिर CO2, ये सारे के सारे आपको मिलते हैं आपके एयर से। इन लोगों के साथ भाई साहब रिएक्ट कर देंगे तो ये बनाएंगे एक प्रोडक्ट, उसमें O होगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो आपका एक कोरोडेड प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज योर कोरोजन। याद करें, कलर वो काम की चीज है। ठीक है। दूसरा, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखना। आपके जो चिप्स होते हैं, चिप्स, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। अगर ऑक्सीजन जाएगा तो इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसी का मतलब है वो जो आपका प्रोडक्ट है वो रैंसिड हो गया। क्या हो गया? रैंसिड। और ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? रैंसिडिटी। क्या करे बचाने के लिए? O2 के बजाय चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन डाल दो। नाइट्रोजन ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करता कि जाके ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे, ये वाला काम वो नहीं करता। इसीलिए आपके चिप्स में फ्लफी जो रहता है वो नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, रैंसिड हो जाएगा आपका चिप्स, जो स्वाद में चेंज आता है उसको बोलते हैं रैंसिड हो जाएगा। होल फिनोमेनन इज रैंसिडिटी। नाइट्रोजन ये काम करने नहीं देता, नहीं करता, सॉरी, इसीलिए वे फ्लफ नाइट्रोजन। दैट्स ऑल विथ योर क्वेश्चंस, सॉरी थ्योरी पार्ट। अब रही बात आपके क्वेश्चंस की, तो भैया अगर आप क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे ना, तो बताता हूं इस चैप्टर से क्वेश्चंस का जोन। एक हो गया भैया आपका बैलेंसिंग वाला, ठीक है, और फिर फाइंड आउट वाला, ये वाली गैस निकली, वो वाली गैस निकली, कलर बताओ। ठीक है, उसके बाद आपका क्विक लाइम, सोडा लाइम, वो वालों से सवाल आएगा। ठीक है, मैंने कवर नहीं करा बिकॉज बहुत आसान है। उसके बाद एक अच्छा टॉपिक वाई रेस्पिरेशन, ये थोड़े आसान थे, यहाँ बात करनी थी। इज एक्सोथर्मिक, भैया C6H12O6 प्लस O2
गिव्स यू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। गर्मी है ना, गर्मी बाहर आई, तो बाहर आई तो एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओवरऑल हमने इस शॉर्ट टाइम पे जो मैंने आपके लिए आज बनाया है अपना ये लेक्चर, इसमें मैंने आपके लिए शॉर्ट टाइम पे इस चैप्टर पे कंटेंट आपको बना के दे दिया है। जिन जिन लोगों को पढ़ना है ना भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे इन पॉइंट्स को याद कर लो, इन पॉइंट्स को पढ़ लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ और डिटेल्स दूंगा, टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। उसमें डेली मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर, उसी के साथ साथ उसमें आपके पास्ट ईयर पेपर सैंपल पर अपलोड करता रहता हूं। और जिस भी मेरे को आपके एग्जाम्स या आपके पढ़ाई को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन लगता है मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं। उस टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप लोगों को समझ में आया, इफ यू थिंक कि 20 मिनट इज वे टू स्मॉल टू कंप्लीट कंटेंट का, आज आइडिया इतना था, अब घर बैठ के पढ़ाई करनी है। मेन मेन पॉइंट चॉक आउट करो और ऐसे बनाओ। अगर आपको डिटेल्ड में और सुनना है तो आप लोग बता सकते हो, मैं क्लास थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा, लेकिन अभी की जो क्लास है ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आप लोग को हर चैप्टर के ऐसे ही मेन मेन पॉइंट्स की सारी जानकारी दूंगा, किस चैप्टर में कहाँ क्या ज़रूरी है और किस टाइप के सवाल कहाँ बनते हैं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट था, कोरोजन रेंसिडिटी, ये भी एक सवाल बनता है बच्चों। फर्स्ट बैलेंसिंग वाला, बैलेंसिंग पर एक वर्कशीट में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे विद इन 1-2 डेज। उसमें करीब करीब 30 से 40 क्वेश्चन है, उतना कर लिए मोर देन सफिशिएंट। अगर आप लोग को समझ में आया हो और आप लोग को ये काम अच्छा लगा हो, डू कमेंट एंड लेट मी नो कि जो मेरा अटेम्प्ट था वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।